देने का, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से नंबर 1 रैंकिंग पर ही थे, तो इनको रेस्ट देते हैं। और आप ये बताइए कि नंबर 1 रैंकिंग में अब कौन जो है वो आ चुके हैं? नंबर 1 रैंकिंग, स्वागत कीजिए नए किंग का। नंबर 1 शुभमन गिल है वो, ठीक है, क्योंकि बोलकर हम नंबर 1 रैंकिंग जो है शुभमन गिल ने हासिल कर ली है 830 पॉइंट्स के साथ में। ये सिर्फ एक औपचारिकता भर थी जो हम लगातार कह रहे थे, जिस तरीके से शुभमन गिल ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। और अब ये है कि इतिहास इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई एक तो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से चौथे बल्लेबाज जिसमें आपके द ग्रेट्स ऑफ द गेम, जो हम कहते हैं कि एक के बाद एक आपके लेजेंडरी फिगर्स, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद हमारे विराट कोहली, जिनको किंग जो किंग हैं विराट कोहली टैग किया जाता है। और उसके बाद आए शुभमन गिल। कमाल की परफॉर्मेंस यार, और जबरदस्त। हालांकि इनके स्टैंडर्ड से अनुज ये वर्ल्ड कप अभी शुभमन गिल का उस तरीके का नहीं गया है। ये यही बताता है कि ये है डाउनफॉल एक तरीके से बाबर आजम का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस एक वक्त पर जो बायलैटरल्स खेल रहे थे या फिर फ्लैट विकेटों पर खेल रहे थे, थोड़े से कमजोर बॉलिंग अटैक्स आ रहे थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने रन्स बनाए थे, जो डोमिनेट किया था, उसके बदौलत उन्होंने रैंकिंग्स में एक फासला बड़ा अच्छा तय कर लिया था और एक गैप था उनके बीच और बाकी कौन आएगा। और इसलिए शायद एक लंबे अरसे तक जो है बाबर आजम ने वहां रैंकिंग्स में डोमिनेट भी किया। लेकिन अब जो है शुभमन गिल, जिन्होंने 800 एक तरीके से पिछले एक डेढ़ महीने कह रहा हूं, साल में जो कहते हैं कि आग लगा रखी लिटरली, एक के बाद एक, और वो भी अक्रॉस फॉर्मेट्स हमने देखा था। थोड़ा सा एक फेज आया जब इन्होंने नंबर 3 डिसाइड किया और वेस्ट इंडीज में वहां पर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वो दौरा उतना बेहतर नहीं गया शुभमन गिल के लिए। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे क्या आईपीएल, क्या वनडे क्रिकेट, क्या T20 क्रिकेट, क्या फिर आपके पास जो हमने टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखी थी, तो शुभमन गिल ने सिर्फ दिल नहीं जीता है, वो रैंकिंग में भी ही इज क्राउन्ड द किंग एज फार एज मतलब डिजर्विंग है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने बहुत हल्की टीमों के साथ में मुकाबले खेले होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है पूरे साल भर और बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट इंडिया ने क्रिकेट खेली है। और 830 पॉइंट्स इनके हैं, 824 पॉइंट्स बाबर आजम के अब हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए 1-1.5 साल की जो आपने बात की, जहां पर उनके रन्स है 72 से ज्यादा का औसत भी है उनका वनडे क्रिकेट में। आप देख लो उनकी सेंचुरीज, उनकी हाफ सेंचुरीज, उन आंकड़ों के लिहाज से भी वो पहुंचे जो फास्टेस्ट रन्स और ये सब देखते हैं। पर यहां पर क्या है, आप इस वर्ल्ड कप में चीजें कैसे चेंज हुई। हालांकि जैसे मैंने कहा कि शुभमन का भी अगेन 2 मैच नहीं खेले थे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं है उनके, हैं 219 रन 6 इनिंग्स। तो आप ठीक, बस शुभमन के स्टैंडर्ड से बोलोगे ठीक एक, वरना अभी तक उनकी 8 होती। हाँ, क्योंकि 2 मैच खेले नहीं थे शुरू में। मैं कहूँगा इनिंग्स जो उनकी आई तो 92 वाली इनिंग्स, जहां पर लग रहा था कि शतक भी आएगा, विराट और दोनों साथ में बल्लेबाजी करे थे, और उस दिन लग रहा था विराट का 49th भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से वानखेड़े की गेम नहीं हो पाया था, वहां पर 88 रन थे उनके। अगर आप देखेंगे बाबर आजम का क्या रहा, तो बाबर आजम ने जो है 282 रन बनाए हैं 8 मैच में। तो वो आप देखिए कि ठीक है उनकी भी हाफ सेंचुरीज आए हैं, बट जिस तरीके से रैंकिंग्स में जहां पर थे उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि शुभमन ऑलरेडी एक वक्त से लग रहा था कि यहां पर एक के बाद एक आ रहे थे। हालांकि एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, इंडिया में बहुत ज्यादा ठीक एक वक्त पर बात होती थी क्योंकि कम बल्लेबाज या कम गेंदबाज हमारे रैंकिंग्स में टॉप पर रहते थे। अब मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटिंग नेशन भी और एज एन फैन भी हमारे लोगों से ये ऑब्सेशन हट चुका है, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़े लंबे टाइम तक वनडे हो चाहे T20 और नंबर 1 टीम रहे रैंकिंग में, पर हम कोई टाइटल नहीं जीते, चैंपियनशिप नहीं जीते उस तरीके से। तो हमारा हमेशा ही मानना रहता है कि भाई खेल नंबर 1 वाला दिखाओ। तो शुभमन गिल ने वो खेल नंबर 1 वाला दिखाया कि डोमिनेट ऐसा किया, ऐसी परफॉर्मेंसेस दी अलग अलग टीम्स। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोहरा शतक जो अनुज उन्होंने लगाया था, उस दिन का आप स्कोर कार्ड देखें, बाकियों की कंट्रीब्यूशन और शुभमन की कंट्रीब्यूशन किस तरीके की रही थी, तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रही थी शुभमन गिल की। और आज जो है वो फाइनली रैंकिंग्स में एक इतिहास, एक अध्याय जुड़ गया है कि हम बल्लेबाजों की किन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनमें बिल्कुल उनका हम नाम लेते हैं कि जिस तरीके के बल्लेबाज रहे। MS धोनी, मुझे याद आता है कि MS धोनी ने शायद, अगर मैं ठीक हूं, तो रिकी पॉन्टिंग को रिप्लेस किया था, और उस वक्त बड़ी एक डेवलपमेंट थी यार कि MS धोनी जो एक तरीके से पहले नीचे खेलते, कंप्लीट बैटर के तौर पर, मतलब ठीक है आप ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखेंगे, लेकिन उनकी इनिंग्स आती थी, वो पहले थोड़ा ऊपर नंबर, मतलब ऊपर बैटिंग करने आ जाते थे, और वो ज्यादातर बैटिंग करते भी थे, रन आते थे, ताबड़तोड़ मारते थे। विराट कोहली फिर तो कोई मतलब उनका तोड़ ही नहीं है। मतलब उनके लिए आज आप बोलोगे विराट कोहली नंबर 1 बैटर नहीं है, तो आप बोलोगे भाई कौन से नंबर 1 बैटर है, आपको बताना पड़ेगा। मैं यार ICC रैंकिंग्स जो होती है ना, जो मैच खेल के
रन जुड़ते हैं, मतलब ठीक है, आईसीसी रैंकिंग एक चीज है, लेकिन एक प्लेयर ने जो कर दिखाया है अपने करियर में, फिर वो चीज ही देखी जाती है, पैमाना उस चीज का रहता है कि यार आप अगर शायद किसे काउंट करते हैं, वो चीजें कर रखी होती तो आप बोलते हैं कि ठीक है, एक लीन पैच आया, रैंकिंग से जरूर हटे भाई। इसीलिए तो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, एमएस धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। रोहित शर्मा नहीं रैंकिंग में नंबर, हाँ बिल्कुल, पर रोहित शर्मा क्या आप बोलोगे कि टॉप 3-4 बल्लेबाज जो अभी आप उठाओगे उनमें आते नहीं आते? आप आज की तारीख में ओडीआई 11 बनाओगे, वर्ल्ड कप से मैं कहता हूं उठाकर बनाए, तो आप किसको लोगे? आप पिछले 10 साल की ओडीआई 11 बनाए, आप लोगे रोहित शर्मा को। आप वनडे की ओवरऑल 11 बनाएंगे, आप लेंगे वहां पर रोहित शर्मा को। तो ये प्लेयर का तरीका रहता है, इसलिए शायद बाबर आजम के जो रनों का वॉल्यूम था उस पर बात होती थी। और कहीं ना कहीं जब रैंकिंग्स की बात होती है ना, जब भी नई अपडेटेड रैंकिंग्स आती थी, हमें लग ही रहा था कि कुछ मतलब वो दिन पास ही रहेगा शुभमन गिल, क्योंकि जब नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग इस तरीके से आ रही थी अलग अलग समय में। इवन इस वर्ल्ड कप में 6 ही मैच उन्होंने खेले हैं, पारी उनकी अच्छी आई है। और इसके पहले जो शाजिया ने शायद एक अपडेट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंच क्लोज हैं बस, हो सकता है अगली रैंकिंग में वो आ भी जाएं, और क्योंकि वेंसडे को रैंकिंग आई है और वो आ भी गए हैं। बॉलिंग में आपको ये बता दें, मोहम्मद सिराज नंबर 1 हैं, बने रखे हैं। नंबर 1 तो बीच में शाहिद अफरीदी बने थे थोड़े टाइम, हाँ, लेकिन मोहम्मद सिराज आ गए वापस। अब चलो ठीक है, वो भी आपको एक बार चार्ट दिखा देते कि एज ऑफ नाउ जो आईसीसी की रैंकिंग का जो चार्ट है वो क्या कुछ कहता है, किस तरीके से वहां पर रैंकिंग। नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 1 शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ में, नंबर 2 बाबर आजम। ढंग से तो बताया, अरे ढंग से बताया, देखिए तो शुभमन गिल नंबर 1 830 पॉइंट्स के साथ, रेटिंग पॉइंट्स हैं 830, 824 बाबर आजम 2। फिर देखिए थर्ड कितना पीछे है, और इसी वजह से बाबर आजम ने जो इतना लंबा गेम एंजॉय किया है। बीच में आपको ये भी समझना होगा, वनडे क्रिकेट उतनी ज्यादा नहीं होती थी, और जो मेन प्लेयर्स थे वनडे वाले, वो वनडे खेल नहीं रहे होते थे, ये भी उसमें फैक्टर। आप ये भी देखो, क्विंटन डिकॉक इसलिए पीछे भी हैं क्योंकि हम सिर्फ शुभमन गिल की अगर बात करते हैं तो इस वर्ल्ड कप की नहीं, पूरे साल की बात करते हैं। और शुभमन इसमें अगेन जो फैक्टर जो हम कहते हैं ना, कभी कभी आपको क्रिकेट आप देखो तो समझ नहीं पड़ती। उसके अलावा शुभमन गिल क्योंकि इंडिया की T20 वाले सेटअप में उस तरीके से नहीं थे, इसलिए वो वनडे क्रिकेट खेल भी रही थी। वनडे क्रिकेट बाकी उतनी ज्यादा हो भी नहीं रही थी, और बाबर आजम के जो रन्स थे वो हर एक टीम को खेल ही रहे थे वो वनडे में भी, और सारे जो उनके रन्स आ रहे थे उसका रेटिंग पॉइंट्स वैसे ही बढ़ते। फिर आपके क्विंटन डिकॉक, अब देखो अब यहाँ पर स्टोरी क्या है कि विराट कोहली बीच में इतनी कम खेली, उसके बावजूद अभी भी आप देखो टॉप 5 में है। डेविड वार्नर वो भी टॉप 5 में है, और वो तो पता चले क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस कर दे आराम से। इवन रोहित शर्मा के पास वो चांस है कि रोहित शर्मा यहाँ पर इजीली जो है टॉप 3 में एंटर कर सकते हैं। फिर फैंडेडसन ने भी वनडे क्रिकेट में, उनका भी अगर आप सिर्फ आंकड़े देखते हो, जो हम कहते हैं कि नंबर्स, उनके भी मेरे ख्याल से 58-60 टाइप की एवरेज होगी, इस तरीके के नंबर। हैरी टैक्टर अगेन आयरलैंड, ज्यादा वनडेज खेले उन्होंने वहां पर, क्लास कम रहे जब खेले, पर हमेशा परफॉर्मेंस ऊपर दिया। और फिर कहते हैं कि मलान, वो आपको दिखेंगे दाऊद मलान दिखेंगे रैंकिंग में। आपको पता है 12वें नंबर पर इब्राहिम जादरान आ गए, उन्होंने सीधे 4-5 नंबर की छलांग ली है। इब्राहिम जादरान ने 7 उसमें बताइए 7 स्पॉट ऊपर आए हैं, और अच्छी बात है। जो एक वक्त पर टॉप 3 में हुआ करते थे, जो रैंकिंग्स के बाद वो कहां है? 15वें नंबर पे, वो है आपके 13वें नंबर पे। और इवन फकर जमान का भी था, फकर जमान की थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, बट फकर जमान भी जो है पहले से नीचे ही वापस आए हो रैंकिंग में, बट फिर भी मतलब ठीक है कि जो उनकी प्रोग्रेस है, ये बीते कुछ मुकाबले हो रहे थे। तो ये अपडेट थी भाई, आपको हमने बता दिया।